गुलाबचंद दुबे, कल जीत तो गए आप, एक जीत तो आपको मिल गई, सरकार भी आपकी बच गई, एकनाथ शिंदे भी मुख्यमंत्री अब बने रहेंगे, ये भी अब साफ हो गया है। लेकिन जो आरोप आप पर लग रहे हैं षड्यंत्र के, साजिश के, ये तो पहले से ही तय था। नार्वेकर की एकनाथ शिंदे से मुलाकात, उसको लेकर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, फिर उनका क्या? जी पूजा जी, भाई आनंद जी ने सूर्योदय की बात की, तो मैं तो इनको यही कहना चाहता हूं कि सुबह होते हैं पैगामे शाम होते हैं, तल्ख जिंदगी लम्हे लम्हे तमाम होते हैं। कब किसने देखा है गर्क होती दुनिया को, हुक्मरां मालिक है फितरत मकाम होते हैं। अब तो इन लोगों को इंतजार है सूर्यास्त का। अब इनका सूर्यास्त होने की बात है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर के, चुनाव आयोग से लेकर के कल के वर्तमान आदेश के बाद इनको अब समझ जाना चाहिए। अब इन लोगों को समझ जाएंगे कि जनमानस और या लोकतंत्र की विधा इन्हें क्या आदेशित करती है। अरे इसी दिन उनके सूर्यास्त हो गए थे जिस दिन हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे के विचारों का ये लोगों ने दमन कर दिया, हत्या कर दिया। वो अपने जीवन भर कभी नहीं ऐसा इस तरह से सोचे थे चीज के लिए कि हमारे पुत्र आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब कल इसी कांग्रेस से मिल करके, कंधे से कंधे मिला करके और इसे हिंदुत्व विचारधारा और शिवसेना की विचारधारा को जमीन के अंदर गाड़ देंगे। एक तो धन्यवाद देना चाहूंगा कि एक मर्द मराठा आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब ने उठ खड़ा हुए और उनको विचारों को जिंदा करके राष्ट्रीय राजनीतिक पटल पे एक हिंदुत्व विचारधारा भगवा को लहराने में ये साबित हुए। पूजा जी ये कह रहे हैं कि हाँ मुझसे गलती हुई, अभी भी गलती सुधारने को मौका है, अभी भी वक्त है। ये क्यों नहीं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को संभाल लेते? अभी ये न्याय यात्रा के समर्थन देने के लिए निकले हैं। बातें गौरतलब होनी चाहिए कि न्याय यात्रा तो है चीज के लिए कि जो आदरणीय हिंदू सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे अयोध्या में राम मंदिर बने उनका सपना था, कश्मीर 370 उनका सपना था। उस सपना को साकार जब करने की स्थिति आई तो आज उन लोगों के साथ में खड़े हो गए जो उनके पिताजी आदरणीय माननीय बाला साहब ठाकरे कभी नहीं चाहते थे। तो ये कहते हैं कि लोकतंत्र का हनन हुआ है, लोकतंत्र का विजय हुआ है। अब ये कह रहे हैं कि चुनाव आने दीजिए, चुनाव 2024 आपके सन्निकट है। आने वाला कल जिसके साक्षी आप बनेंगे, मैं बनूंगा, पूरा देश बनेगा, वो वक्त भी इनको बता देगा। सच तो है अब इनका सूर्यास्त होने वाला है। अब से ये मसाल जला करके मात्र कुछ रोशनी में इनके समय बचे हुए, इनके पास समय कुछ बचा हुआ नहीं है। हाँ ये जरूर है कि आदरणीय हिंदू सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे के विरासत को अगर बचाए रखने के इनके मन में अगर कुछ संकल्प बनता है तो आज भी वक्त है, समय है। केंद्रीय नेतृत्व को स्वीकार करने के लिए तैयार हो सकती है, क्योंकि राजनीतिक पटल पे किसी भी संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता। पूजा जी यह हमारी जो जीत नहीं है, ये लोकतंत्र की जीत हुई है। हम हमेशा लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट में विश्वास कर सकते हैं। मैंने हर विधाओं का विश्वास करने के लिए हमारा शिवसेना संकल्पित है, यही मैं कह सकता हूं। ठीक है, बोलिए, रिस्पॉन्ड कीजिए आनंद दुबे, 10 सेकंड का दौर चला है। पूजा जी तो कहूंगा कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, सरकार भी तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाएं तो कहां जाएं, कानून भी तुम्हारा है, दरबार भी तुम्हारा है। सूरज की तपन तुमसे बर्दाश्त नहीं होती, एक मोम के पुतले सा किरदार तुम्हारा है। और हम अपने लिए कहें कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो तो बड़ा अभागा होगा, या तो प्रण को तोड़ा होगा या तो रण से भागा होगा। न तो हम रण से भागे हैं, हम चुनाव के इंतजार में बैठे हैं। आने दीजिए चुनाव, हम आपको बताएंगे कि असली कौन है, नकली कौन। ठीक है, बोलिए गुलाबचंद जी, 10 सेकंड। पूजा जी, आनंद जी भाई इतना ही कहना चाहूंगा कि कत्ल होने से आखिर कहां तक डरे हम, अब तो कातिलों के मोहल्लों में घर ले लिया। किसी हकदार के हक को मिटा देना बगावत है, तो समझ लेना हम सब बागी हैं। बगावत काम है मेरा, मर मिटेंगे निज हक के लिए, यही पैगाम है मेरा। बस इतना मैं इनको संदेश देना चाहता हूँ। चलिए ठीक है, इन शेरो शायरी के बीच में